डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। ग्रहफल और राशिफल लाल किताब में क्या है और ग्रहफल के उपाय क्यों नहीं किए जा सकते और राशिफल के उपाय क्यों किए जा सकते हैं। राशिफल के उपाय जो कि शक्की होते हैं, शक्की मतलब ग्रह शक्की हों, जैसे राहु यहाँ पर शक्की है, शनि यहाँ पर शक्की है मगर दौलत के लिए सिर्फ, मंगल शुक्र केतु चौथे भाव में और शनि जो है 6वें भाव में शक्की है। तो शक्की ग्रहों के कहते हैं लाल किताब में कि उपाय किए जा सकते हैं और ग्रह फल के उपाय नहीं किए जा सकते। ग्रह फल क्या है, अगर मोटे तौर पर बात करें तो ग्रह फल का मतलब होता है कि जो ग्रह अपने पक्के घरों में हों उनके उपाय करने मुश्किल हो जाते हैं, या वो उच्च में बैठे हों या नीच में बैठे हों तब भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि सिद्ध पुरुष महात्मा कोई साधु कोई औलिया फकीर कोई भी आपके अगर ग्रह फल के उपाय हैं तो वही कर सकता है, ठीक, आम उपायों से उसका कोई काम नहीं चलेगा। और जैसे बाबर और हुमायूं का किस्सा इसमें बताया गया और रेख और मेख की बात की गई है। रेख और मेख का मतलब होता है कि टू अकम्प्लिश एन इम्पॉसिबल टास्क, कोई ऐसा कार्य कर जाना जो कि असंभव हो, उसको कहते हैं रेख में मेख लगानी। तो इसमें आगे मैं बताऊंगा कि कैसे बाबर का हुमायूं का किस्सा है जो कि इसके साथ मेल खाता है। लाल किताब में पंडित जी ने इसके बारे में लिखा है। और जो ग्रह हैं, जो ग्रह फल के हैं उसके उपाय नहीं किए जा सकते, राशि फल के उपाय किए जा सकते हैं। जब कोई ग्रह अपनी निश्चित राशि, उच्च या नीच राशि या खाना नंबर में हो या किसी दूसरे ग्रह का साथी जड़ अदला बदली करने वाला वगैरह बन जाए, तो जैसे सूर्य अगर 7 में हो, अगर जैसे सूर्य यहाँ पर लिखा जाए और शुक्र यहाँ पर लिखा जाए तो ये सूर्य का घर है, ये शुक्र का घर है, इन्होंने अपना अदला बदली कर ली, तो ऐसे ग्रह भी शक्की बन जाते हैं, उनको राशिफल का ग्रह कहा जाता है। जैसे खाना नंबर राहु मैंने नीचे लिख दिया है कि ये राशिफल के हैं। राहु हुआ 12 में, बुध हुआ, केतु बुध 10 में, शनि और सूर्य राहु गुरु वगैरह जो हैं ये सारे जो हैं ये एक शक्की हालात के हैं। इनको हम उपायों से जो लाल किताब में दी गए उपाय हैं, मगर इसमें साथ देखना पड़ेगा कि कुछ 6वीं 8वीं इनकी टक्कर हो और बुनियादी टक्कर हो, कोई ग्रह धोखे का साथ में धोखे की टक्कर तो नहीं है, ये सारा देख कर ही उपाय कराए जा सकते हैं। तो ये उपाय काबिल हैं जो कि हम कर सकते हैं। इसके बरखिलाफ मतलब इसके उलट या पहले बताई गई राशिफल के उपाय जो हैं इनके उलट की बात करें, अगर विपरीत की ग्रह की बात करें और पक्की हालत का ग्रह होगा, जैसे मंगल ग्रह पहले खाने में पक्के का है, राहु केतु दूसरे में है, शनि तीसरे में, चंद्र चौथे में, गुरु और सूर्य 5वें में, और बुध केतु जो है 6वें में, शुक्र 7वें में, मंगल 8वें में, यहाँ मंगल बद का होता है। तो ये अगर ऐसे ग्रह हों, पक्के घर के ग्रह हों, तो इनका असर को तब्दील या बुरे असर को अच्छे में बदलना या कोशिश करना बेमानी या मुश्किल या इंसानी ताकत से बाहर होगा। इन ग्रह फल के मंदे फल को दूर करने के लिए खास परमात्मा तक पहुंच वाले लोग यानी साधु सन्यासी पीर औलिया पैगंबर खास हस्तियां ही रेख में मेख का मतलब है कि इम्पॉसिबल काम को भी वो पॉसिबल बना देती हैं और जो ऐसा असंभव काम हो उसको भी वो कर देती हैं। और इनके उपाय करना ग्रह फल के असंभव ही है, असंभव कह सकते हैं, नामुमकिन है। तो वो करने से अगर कोई ऐसा पीर फकीर मिल जाए तो वो कर सकता है। और इसकी मगर इसमें भी अदला बदली होगी। अदला बदली कैसे होगी? जैसे जानदार या बुनियादी चीज़ या ताकत को उसकी दृष्टि में मिट्टी कर उसे बदले में दोबारा जानदार चीज़ या ताकत पैदा कर देना। मतलब इसमें क्या होगा कि हमें तबादला करना पड़ेगा। जैसे एक प्लॉट इधर से ले लिया, एक प्लॉट इधर से दे दिया, तो उसमें तबादला करने के बाद ही हम ग्रह फल के उपायों को ठीक कर सकते हैं। इसमें बाबर हुमायूं का एक किस्सा है कि बाबर की मौत का इतिहासकार एक राजकिशोर हुए हैं, राजकिशोर राजे ने अपनी एक पुस्तक तवारिख ए आगरा में लिखा है कि हुमायूं जो है वो
बाबर का बड़ा लड़का था जो बीमार हो गया। हकीमों ने बहुत इलाज किए, उस वक्त के मशहूर जो हकीम थे उन्होंने बहुत कोशिश की मगर कुछ ना हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक फ़कीर थे वहाँ पर, उनका नाम उन्होंने लिखा है अबूबका। अबूबका ने बाबर से कहा कि कोई ऐसी जो वस्तु दान में दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हो। तो कहते हैं कि बाबर ने पलंग अपना उनको कहा कि मैं ही सबसे प्यारा हूँ अपने आप को, तो मैं ही इसको कुछ ठीक हो जाए, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अबूब का जो पीर थे उन्होंने कहा कि भी आप ऐसा कीजिए, भी अपना परमात्मा से दुआ कीजिए कि भाई मेरी जगह ये ठीक हो जाए और मैं बीमार हो जाऊं। तो कहते हैं भी बाबर ने पलंग के अलग आसपास चक्कर लगाया और कहा कि हुमायूं ठीक हो जाए और उसकी जो बीमारी है मेरे सिर आ जाए। तो कहते हैं कि ज्यों ज्यों वो हुमायूं ठीक होने लगा तो त्यों त्यों बाबर जो था वो बीमार होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब रेख में मेख तो लग गई मगर तबादला करना पड़ा, और कहते हैं इसी से उसकी बाबर की जो है मौत हो गई। इसलिए ये इन ग्रहों को अगर कोई आपको सिद्ध पुरुष, कोई लाल किताब का माहिर जिसने भक्ति भी की हो, या कोई ऐसा गुरु मिल जाए, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हो चाहे कोई भी, तो उसको अगर वो आपको बता दे कुछ तो वो आपकी रेख में मेख लग सकती है। अब बाबर हुमायूं के किस्से से हमें एक ये एग्जाम्पल मिल जाता है कि खास हस्तियां ही बुरे प्रभावों को अपने ऊपर ले लेती हैं और दूसरा कोई नहीं ले सकता। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी ग्रह फल के उपाय हों उनके उपाय नहीं किए जा सकते। इसलिए ज्योतिष जो है वो 100% नहीं है। 100% क्यों नहीं है? क्योंकि 100% इसलिए नहीं है कि सारे ग्रहों के उपाय नहीं किए जा सकते। जो व्यक्ति के अपने पिछले जन्मों के कार्य किए गए हैं, पाप किए गए हैं, उनको भुगतना ही पड़ता है। और अगर वो ग्रॉस पाप हों, जैसे ग्रेव उनकी जो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो, वो बुरे पाप किए हों, जैसे किसी की हत्या करना, किसी को खेत को आग लगा देना, पितृदोष का भी इसमें जो जिक्र आया है आगे, तो वो उपाय जो हैं बड़ी मुश्किल से कटते हैं। और जो शक्की ग्रह हों, जैसे इसमें मैंने लिखा है कि शनि हो 3 में या बुध हो 12 में या राहु पहले में हो मंगल 4 में हो, तो इनके उपाय करने से इनके दोष जो हैं काटे जा सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी ज्योतिषी 100% जो बोले वो गलत बोलता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं। सत श्री अकाल।